नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। अफगानियों से पूछेंगे कि उन्हें भारत पसंद है कि पाकिस्तान। जवाब में वो भारत का नाम ही लेंगे। इस्लामिक देश होने के बावजूद अफगानियों का प्रेम पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए। ऐसे कई उदाहरण आप देख लेंगे। क्रिकेट का मैदान हो या फिर जंग का मैदान, अफगानिस्तान का समर्थन भारत के लिए हमेशा से रहा है। इसका इकलौता कारण भारत की उदारता और पाकिस्तान का नफरती पैगाम है। पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिर चुका है। पाकिस्तानी सेना कहां जाए, कहां से भागे, ये तय कर पाना पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल हो चुका है। 4 सालों से गृह युद्ध जैसे हालातों को झेलने के बाद इस बार पाकिस्तान की जनता की नफरत सरकार से लेकर सेना तक के लिए खुलकर सामने आ रही है। ये पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे पाकिस्तान फैसले ले पाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। पाकिस्तानी युद्ध चाहते नहीं है और पाकिस्तानी सेना प्रमुख और सरकार की जिद है कि टूटने का नाम नहीं ले रही। बड़े बड़े बयान देने वाले पाकिस्तानियों का जनाजा मानो उठने ही वाला है। एक भी फ्रंट से जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान का टूटना निश्चित है, या आप मानकर चलिए। BLA बलूचिस्तान को आज़ाद करना चाहता है। डोरन लाइन अफगानिस्तान के पास आए, इसे लेकर संघर्ष तालिबान की तरफ से तेज है। TTP पहले ही पाकिस्तान को दहला रहा है और इधर भारत। पाकिस्तान की हालत एक दिन में नहीं बनी है बल्कि ये सालों से चली आ रही उसकी घटिया कूटनीति और सेना की दखलंदाजी की वजह से हुआ है। बीते 4 साल तो उसकी बर्बादी का ग्रैंड फिनाले था। आज पाकिस्तान इस गलती को महसूस कर पा रहा है। दुनिया वाले में आज हम बात पाकिस्तान की इसी गलती की करेंगे जिसका फायदा भारत उठा रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान पर तालिबान जहां कहर बनकर टूटने के लिए तैयार है, वहीं भारत को कैसे इससे फायदा मिलने वाला है, इस पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान अंदाजा लगा रहा है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध शुरू होगा, लेकिन यह हो उससे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कोहराम मचा हुआ है। हाल ये है कि भारतीय अधिकारियों की तालिबानी मंत्रियों के साथ मुलाकात इसका उदाहरण है। भारत तालिबान के कितने करीब पहुंच चुका है ये पूरी दुनिया जान रही है। सबसे बड़ी बात यह कि विद्रोह की आग इस समय गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक उठ रहा है। हाल ही में विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीजन में जॉइंट सेक्रेटरी आनंद प्रकाश ने 27 अप्रैल को काबुल में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की थी और राजनीतिक संबंधों और क्षेत्र विकास पर दोनों ने मिलकर चर्चाएं की। चर्चाओं के बाद की ये तस्वीर पाकिस्तान को हिला रही थी। पब्लिक डोमेन में दोनों देशों के बीच बातचीत की खबरें भले व्यापार और मौजूदा घटनाक्रम को लेकर रही हो, लेकिन हड़कंप तो पाकिस्तान में मच चुका है और ये हड़कंप ऐसा मचा है कि पाकिस्तान इसके बाद बेहाल है। वो ये समझ रहा है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, दुश्मन हर तरफ बैठे हैं। इस मुलाकात से ठीक पहले तालिबान का ऐलान तो और पाकिस्तान को डरा है। तालिबान ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की जान लेने वालों को बहुत बुरी तरह सुनाया। इस पूरे हमले की कठोर निंदा की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, तालिबान ने तो समर्थन बढ़ाते हुए ये तक भारत से कह दिया था कि आतंकियों के खिलाफ भारत को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये तालिबान का भारत को खुला समर्थन था। इस बयान के आने के बाद से पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर गायब हैं। आपने पिछले कुछ दिनों से टीवी पर आसिम मुनीर को देखा? वो गायब हैं। पाकिस्तानी जनरल इधर उधर भाग रहे हैं। हड़कंप मचा हुआ है। डूरन लाइन के पास तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान ये तय नहीं कर पा रहा कि अपने सैनिकों की पोस्टिंग को कहाँ करे, POK में या फिर अफगानिस्तान बॉर्डर पर या फिर बलूचिस्तान में। ये वही तालिबान है जो पाकिस्तान के समर्थन से वापसी की तैयारी कर रहा था। ये वही तालिबान है जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री को बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, इमरान खान को। आज यही तालिबान भारत के समर्थन के लिए तरस रहा है और तस्वीर दुनिया देख रही है। भारत के करीब और करीब तालिबान आ रहा है। 2021 में अमेरिकी सेना के वापस लौटने के साथ इस कहानी की शुरुआत हुई। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया और इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि पड़ोसी अच्छा मिल गया है, मनमर्जी चलेगी और अब तो हम राज कर लेंगे। उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो तालिबान की सत्ता में वापसी की तुलना अफगानों द्वारा गुलामी की बेड़ियां तोड़ने से कर दी थी। लेकिन ये हनीमून पीरियड ज़्यादा दिन तक चला नहीं, इसका अंत भी हो गया और फिर शुरुआत हो गई भारत और तालिबान की दोस्ती की। पाकिस्तान ने तालिबान को अपने हाथ की कठपुतली समझकर बड़ी गलती कर दी थी। नतीजन
रिश्ते तालिबान शासन के साथ तल्ख दिखने पड़े और खत्म हो गया, टूट गया पाकिस्तान का वो सपना जो तालिबान के रहते राज करने का सपना था। अफगानिस्तान ने तालिबान को सफलता के साथ सशस्त्र विद्रोह, पाकिस्तान में ट्रांसफर भी देखा। अफगानिस्तान में तालिबान राज आ गया, टीटीपी का रुख पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया। 2022 के बाद से पाकिस्तानी सुरक्षा और पुलिस बलों पर आतंकवादी हमलों में तेजी से वृद्धि देखी गई, खासकर खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान प्रांत में। ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी खुद तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी लेता है। टीटीपी ने तो 2021 के बाद पाकिस्तान में भी खुलकर हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। ये पाकिस्तान के लिए आतंकी हमले थे, टीटीपी इनकी जिम्मेदारी भी लेता था और यहीं आया वो टर्न जहां भारत की एंट्री हो गई। टीटीपी के साथ पाकिस्तान का तनाव बढ़ा और इधर भारत तालिबान राज के करीब पहुंचने लगा। शुरुआत 2021 के बाद ही हो गई थी। 2021 में ही तालिबान और पाकिस्तान के बीच में फूट पड़ चुकी थी और भारत के साथ नज़दीकियां बढ़ गई थी। हमने देखा कैसे ये दोनों देश एक दूसरे के करीब आते चले गए। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद भारत ने शुरू में सतर्क रुख अपनाया, ऑब्जर्वेंट की तरह। भारत ने तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है और अपने दूतावास को भी शुरुआती दौर में बंद कर दिया था। हालांकि भारत ने अफगानी लोगों के लिए मदद भेजना, मानवीय सहायता जारी रखना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कैसे अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत ने मदद दी। इसके अलावा भारत ने राहत सामग्री दी, जैसे गेहूं, दवाइयां, कोविड-19 टीके और सर्दियों के कपड़े भी। 2022 में भारत ने काबुल में एक तकनीकी टीम तैनात की जो मानवीय सहायता और व्यापार की निगरानी के लिए थी। 2023 में भारत ने तालिबान के एक प्रतिनिधि इकरामुद्दीन कामिल को मुंबई में अफगान वाणिज्य दूतावास में कार्य करने की अनुमति दी। पहली बार भारत में कोई तालिबानी अधिकारी आ रहा था। 2024 और 25 में भारत ने तालिबान के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की, जिनमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच दुबई में मुलाकात शामिल थी। देश एक दूसरे के और करीब आते गए। जब तक अफगानिस्तान में अफगानिस्तानी सरकार थी, भारत की नज़दीकियां अफगानिस्तान की सरकार के साथ भी थी। लेकिन तालिबान राज आया तो सवाल उठने लगे। लेकिन यहाँ भी भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का जादू चला दिया और अब भारत ने तालिबान के साथ व्यापार, मानवीय सहायता और विकास परियोजनाओं पर चर्चा शुरू कर दी, खासकर ईरान के चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर, जो पाकिस्तान के कराची और गवादर बंदरगाहों को बाईपास करता है। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था। तालिबान ने भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक साझेदार के रूप में वर्णित किया था, स्पेसिफाई किया था। जनवरी में ही भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। ये काबुल पर 2021 के कब्जे के बाद दोनों देशों के बीच सबसे टॉप स्तर की मुलाकात थी। उस मुलाकात में तालिबान सरकार ने भारत को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक शक्ति बताते हुए भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की बात कही थी। पाकिस्तान यहाँ भी खुश नहीं था, लेकिन देर हो चुकी थी। तालिबान पर पूरी तरह भरोसा करना भले ही भारत के लिए मुश्किल हो, लेकिन संभावनाएं हैं। मुश्किल इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा सच ये है कि पाकिस्तान के पड़ोस में बैठा तालिबान एक हिंसक और क्रूर शासक है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह खासकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों से गहरे संबंध रखते हैं। भारत को तो यही उम्मीद है कि ये तालिबान को अपने पाले में रखे और बदले में तालिबान भारत या उसके हितों को कमजोर ना करके उसके पक्ष में बात करे। और ये सच भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि क्या सचमुच तालिबान पर बहुत तरीके से या पूरी तरीके से भरोसा किया जा सकता है। और इन्हीं सवालों के बीच में आज जब हम तालिबान और भारत के संबंधों को पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो इतना तो साफ हो रहा है कि इस समय पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। भारत का अगला कदम क्या होगा, ये पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा। हाल फिलहाल में पाकिस्तान जितने भी फैसले या बयान दे रहा है, उससे इतना तो साफ है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हाल फिलहाल में अगर जिक्र करें तो पाकिस्तान ने इस समय अपनी नौसेना और थल सेना को एक्टिव रहने के लिए कह दिया है, अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया है। वहीं वायुसेना जो पिछले 7 दिनों से लगातार आसमान में मूवमेंट कर रही थी, उसे भी 50% तक घटा दिया है। पाकिस्तान को अब डर भी लग रहा है
कि जिस स्तर पर वो अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है उसका नुकसान ना हो जाए। भारत के साथ बढ़ते खतरे के बीच एक गलती पाकिस्तान से हो गई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा की तरफ लगाई गई सेना को पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक भारत के साथ लगती सीमा की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में वो ऐसे फैसले ले रहा है जो समय आने पर उस पर ही भारी पड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब हम सैन्य तैयारी और सैन्य क्षमता का जिक्र कर रहे हैं तो अफगानिस्तान में टीटीपी और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में BLA इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बात पाकिस्तान अच्छे से समझता है। जिस भी वक्त भारत की तरफ से कार्रवाई की जाएगी उसके तुरंत बाद इसके परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बस शुरू ही हुआ था और उधर दूसरी तरफ तस्वीर दिखने लगी। BLA एक्टिवली पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाने लगा और तो और TTP के भी यही हाल है। खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में इस समय पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और दूसरी तरफ POK को लेकर डर पहले से पाकिस्तान को सता रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान पर चारों तरफ से हमला होगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद।